मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि खो जाऊंगा, भूल जाऊँ। I belong to a very very middle class family. भैया कभी कभार मेरी टीचर कर लेते तो मुझे वो गुस्सा आ जाती, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। दारू पिए हुए का सीन करना मतलब बच्चन साहब जैसा करना। So prepping is not my way. अब ज्यादा फिर मैं बोलता हूँ फिर थप्पड़ भी पड़ सकता है। It has such good no need to do. किताब है सीरियस वाली। ये पूरा गुंडागर्दी का आ चुका है। This is Super 8's 93.5 LFM. My name is Akriti, and today this interview is going to be very close to my heart because trailer देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था ये तो मेरी कहानी है. It's called बकैती and trailer में जो भी महायुद्ध चल रहा है वो तो मैंने पूरी जिंदगी जिया है. My dad was a government servant. We were 4 brothers and sisters. 2 कमरे, एक में मॉम डैड और 4 एक में. 4 एक में. 4 एक या तो 2 ही है। या तो 2 ही है. So महायुद्ध levels and बकैती levels and all madness, craziness और उसके साथ सब चीजों के साथ भी that love, that प्यार, that affection and that togetherness. Oh God, अपने ढूंढने से भी नहीं मिलता. So they are going to get very emotional. Yeah. It's an absolutely amazing moment for me to be sitting right next to both of you, Shiva man, Rajesh sir. Been a big fan, and Aditya, welcome. तुम्हारा स्वागत है आपकी. Okay, let me begin with Aditya. So Aditya, how did this happen for you? मुझे नाइस मीडिया से कॉल आया था और एन ऑडिशन मैंने दिया और उन्हें अच्छा लगा वो ऑडिशन और मेरा स्टार्टिंग से यस थी बिकॉज मुझे सीखना था, एक्टिंग के बारे में सीखना था. एक्टिंग सीखनी थी कैसे होती है. मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है ये. और फिर मैं बॉम्बे आया और यहाँ पे शो हुआ. बस. तुम बेसिकली दिल्ली से हो? हाँ मैं दिल्ली से. Okay, राजेश सर, शीबा मैन, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीजें अलग अलग शेड्स, कैरेक्टर एंड यू नो डिफरेंट अवतार्स यू हैव टेकन in the films on OTT. So what was your light up moment for whenever you got this opportunity? चलो ये करना है. Yeah, मेरे लिए तो nice media because I think I go back a long way with them. So I sort of a comfort level with that kind of content. मैंने काफी सारे sketches किए हुए हैं उनके साथ. I really love that zone of that easy material. And then of course Bakaiti, that name only. Yeah, lovely. And it was very well written material. And then I didn't know him at that time. And then to get to work with Rajesh again, it's like this complete pace. I would say, मतलब वो पहले ही already almost हाँ होती है अगर राजेश. Double tick already done. हाँ, and then it's done. So it's good. Yeah, it was such a good thing. और एक इकट्ठा एक ही space में मतलब एक ही बार हमने shoot किया, which is also very nice sometimes. You know, आप मुंबई में हैं, आप एक इकट्ठा एक चीज कर रहे हैं और इसका zone इतना सरल और सादा है in a really nice way that it's very attractive. So yeah. राज आप फिर एक कौन सी था? ये मतलब बेसिकली तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना जब खो जाऊँ, जब भूल जाऊँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या मैं कैरेक्टर क्या करने वाला हूँ ये भूल जाऊँगा तो स्क्रिप्ट की दुनिया में चला जाता है. तो वैसा लगा मुझे, बहुत इजी रीड होता है. एक पढ़ते पढ़ते आपको दुनिया दिखने लगती है और वैसा हुआ. वाओ. तो वो तो बहुत अच्छा था. नाम था डाइस मीडिया के साथ मैंने काम नहीं किया था बट करना चाहता था और शिवा के साथ बहुत काम किया था फिर भी करना चाहता था. तो इस तरह से सारी चीजें मिली. ना मतलब आप हंसी कैसे रोक रहे थे? How are you still very much? I mean, I don't know रोक रहे थे नहीं रोक रहे थे, but it's crazy. मुझे ऐसा लगता है कि उस मॉल में मैं शायद सेट पे किसी भी कोने में बैठी होती, शायद मैं लौट रही होती हूँ, like you know that kind of thing. So how was it? Was it an absolute lit up atmosphere? How was this boy on the set? ये बहुत गजब का था. ये कई ऐसी बातें करता जैसे भी इसको कई बार प्यूबर्टी हिट कर चुकी वहाँ पे बात पे. How did it look at up about ज़्यादा puberty hit something with real? And so how was that atmosphere in total? I mean, was he like इसकी आने की जर्नी और मूवी खत्म होने की जर्नी तक में क्या चेंजेस थे आदित्य के अंदर? चेंज तो नहीं है ऐसे. मैं नहीं आया था एंटर सही था. अच्छा सही बात. सर ने एक बार सर ने सेट पे बोला था, मैं स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था. हाँ. मतलब मुझे बोल रहे थे सेट पे चश्मा लगा के आए थे कि नहीं? क्या नहीं नहीं. पता चश्मा आइसक्रीम डार्क ग्लासेस थे ऐसा मैं बोला था कि मुझे अमित सर ने बोला था कि मैं स्टार्टिंग में बहुत नर्वस पता ही नहीं चल रहा था कि आदित्य है. फिर 2-3 दिन बाद उनको लगा कि इसमें कैरेक्टर तो पूरा घुस ही गया. बंटी घुस ही गया ये पूरा गुंडागर्दी पे आ चुका है. तो फिर मेरा वैसे वहां से नर्वसनेस से मैं एक बार फिर घुस गया था कैरेक्टर में. फिर सब कुछ मजे से हुआ.
अच्छा, शिल्पा मैम के बारे में एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताओ जो तुमने अभी तक उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं पूरे टाइम. What has you there's something specially observed about? That's सच बोलना नहीं तो देखने वाले थे कोई. मैंने मैम की कभी तारीफ नहीं करी थी एक्टिंग की, जो आई थिंक सबको पता है कि वो बहुत अच्छी है, मेरे बहुत ही अच्छी है. मतलब मैं बताया कि पता ही नहीं चलती कि एक्टिंग कब हो रही है. बहुत नेचुरल एक्टिंग लगती है मुझे. और बहुत सारी चीजें. उनसे एक चीज उनके स्किल्स से जो ऑब्जर्व किया तुमने सेट पर, कौन सी ऐसी चीज है जो शायद तुम अपने पास रखोगे? बेटा ये है सवाल, ऐसे तो तुम अब जो तू सवाल के जवाब देता ना, और वैसे थे. ये बात है, ये सच्ची में बताया. एक तो देखता है देखो मैम का ऑरा बहुत अलग है, बहुत डिस्टिंक्ट ऑरा है मैम का. मैं चाहता हूँ ऐसा ऑरा मुझे मिले. And about Rajesh, so what's something you want to pick from his? अतिम नहीं. सर का ह्यूमर बहुत अच्छा है. सर बहुत स्पॉन्टेनियस है. जैसे हम सेट पे थे, ब्रेक मिलता था तो सर कभी भी किसी भी टाइम पे भी कोई जोक मार दे. मैं चाहता हूँ मेरे को सर जैसा ह्यूमर मिल जाए. बस लिख के लाते. बस लास्ट देखा गेम. सब मेरा Now it's come to give. किताब सीरियस वाली छपी है. Because we are getting all done. This is what we call Bakati. Wow, now I totally can learn. सीधे बाबा मोबाइल में बैठते हो तो कितना मजा आता होगा. फ्रेश शॉट्स. अगर मैं शिवा मैम से पूछूं कि आपकी लाइफ का पीक मिडिल क्लास मोमेंट, मेरे तो बहुत सारे आप मैं भी बताऊंगी अपना एक सौ है वो तो, बट पीक मिडिल क्लास जब आपको ऐसे लगा कि इसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता इधर बाहर. यार ये बड़े मुश्किल सवाल होते हैं, ये सब मुझे नहीं आएगा अभी एकदम से. But I'm quite middle class. But I also think I'm very मेरे दो पहली वो विपरीत है. I really think थोड़ा रानी वाला की चीजें फिर एक मिडिल क्लास तो कभी कभी यहाँ आ जाता है. Thank you. swinging चलती रहती. Yeah. तो yeah. You know, trying to something on when you were growing up. Any point of not really यार, मुझे ऐसा याद है. I'm very middle. I belong to a very middle class family, but I remember that people telling me कि जब आप मुझसे पैसे मिलते थे तो वो सोचते थे कि मैं कोई बहुत ज्यादा अमीर बिलोंग करती हूँ. No, it's just the way I would. Okay, I want to pick up the tab. उन्होंने कैंटीन लोगों के पैसे देना, बस में नहीं जाना, ऑटो पे सारे पैसे खर्च देना, ये सब. मेरी बहन मुझे कहती है कि जो हमारे घर में दीदी लोग काम करते थे, मैं अपने पॉकेट में से उनको टिप वो बड़े खुश रहती. तो ये सब नॉन मिडिल क्लास चीजें, लेकिन अतः मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ और साथ में बहुत रानी भी. जो अभी ट्रेलर में बके तो इलीट वो मैं सच नहीं. So you're swing voters. Yeah, swing vote. That just मेरे बहुत सारे मिडिल क्लास. मुझे चीजें फेंकने से नफरत है. मैं हर चीज बचा के रखती हूँ, कहीं काम आएगी. ये तो कोई चीज काम आएगी, ये पता नहीं कब क्या काम आएगी. ये मतलब मैं इस हद तक, एक बार मेरे साथ हुआ कि वो शैम्पू की बोतल होती है, उसके ऊपर जो वो था दबा के निकलता है शैम्पू, तो मैंने नहीं मंगवाई तो उसका वो खराब. तो खोल के देखा तो उसमें नीचे वो जो स्ट्रॉ या पाइप जैसे लगा वो है ही नहीं. उसके बाद से मैंने पिछली वाली शैम्पू की बोतल बचा के रखना शुरू किया कि अगली में अगर खराब आया तो लगा पाऊं. बहुत सारी ये वाला ऐसा है. मैंने स्पेशली उसके लिए कमरा बना रखा अपनी छत पे, जिसमें सिर्फ ऐसे सामान रखा जाता है. और क्या इससे ज्यादा मिडिल क्लास के आपने कमरा बोला हाथ पर, ये बहुत क्या क्या है मिडिल क्लास नहीं है, लेकिन कमरा ऊपर छत पे है. वेरी मिडिल क्लास. दैट इज लाइक इन अदर डिस्ट्रिक्ट. मतलब ये भी मतलब मेरे उसको वर्कशॉप एरिया टाइप बना. अच्छा, मुझे जैसे मुझे कुछ लकड़ी काटना और जो कुछ बनाना, वो सारी चीजें, सोल्डरिंग करना, ये सारी चीजें पसंद है. तो मैं वो चीजें करता रहता हूँ, तो इसलिए वो कचरा चाहिए. कचरा चाहिए. एक सोशल मीडिया पे उसका वीडियो भी चाहिए आप. हाँ, that will be fun. I want that video. बना. हाँ, बना हुआ है. बट मेरा दिल्ली के घर में है और मैं दिल्ली रहता हूँ. वो वीडियो बनवा के वो पैच कर देना कि ये करके दिखाओ. आदित्य, झगड़ा तो तुम मस्त कर रहे हो और उसमें तो मुझे लगता है तुम्हें पीएचडी भी है. बिल्कुल. तुम ही बताओ सबसे गंदे जगह पे घर पे झगड़ा किस बात पे किया था? तो मैं मेरा जो झगड़ा है वो मेरी बहन के साथ बहुत सारा होते हैं. अब मेरे घर में जो मेरे सिबलिंग का मुझसे डरते हैं? नहीं, मेरी बहन मुझसे 15 ईयर्स बड़ी है, तो तुम पिटते हैं? मुझसे 13 ईयर्स बड़ी. नहीं, मैं पिटता नहीं हूँ, बट मेरा
कुछ खास झगड़े नहीं होते। दीदी से मेरे कभी कभार हो जाता है, कभी कभार भैया से हो जाते हैं कि खाने को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी टी शर्ट, जैसे भैया और मेरा टी शर्ट का साइज सेम है, हम दोनों साइज टी शर्ट पहनते हैं, तो भैया कभी कभार मेरी टी शर्ट पहन लेते तो मुझे वो गुस्सा आ जाती है, वहां पे लड़ाई हो जाती है, वहां पे बकैती हो। पीछे के बताना भैया मैं भैया हूँ, मैं टी शर्ट पहन, टी शर्ट उतार दो टी शर्ट उतार दो जल्दी से। मैं नहीं उतार रहा, पहन लिया है, बस उतार दो। मैं पहनूंगा, मेरा आज नहीं पहनेगा। अब ज्यादा फिर मैं बोलता हूँ, फिर थप्पड़ भी पड़ सकता है। बैक ऑफ भी कर देते हो तो हाँ, थोड़ा राइट टाइम पे भाग भी लेते 13 साल बड़े भी तो है भैया। अच्छा नहीं तो तुम्हारा सॉस बन जाए, ऐसा क्यों, तो भागना ही पड़ेगा, एक तो भागना ही पड़ेगा। मेरे घर में because we were 4 brothers and sisters and as I told you in the beginning of it only, so food time मम्मी को बड़ा मतलब why I got very excited over the show, तो food time में मम्मी is in kitchen, she's making whatever she's making, तो अभी food लगा हुआ है। The fight between 4 of us was like पहले पूरी किसके पास है और उसमें ये डिसाइड होता था कि किसको ज्यादा प्रेम है, तो पहले वहाँ गरम पूरी लेकर किसको दो भाई, इससे क्या होगा। So I think हम सब की जिंदगी में ना कहीं moments are we have grown according to that. Okay, राजेश जी, अगर मैं आपको ये पूछा तो act on a very serious note, whatever work जितना भी मैंने आपका देखा है, मतलब मैं हमेशा ये सोच में पड़ जाती हूँ कि आप impromptu actor हैं या फिर आप actually घर जाके nuances पे work करते हैं, because I have never been able to figure this out. So what is your method? How are you gelling into the character? What's your homework like? मेरा होमवर्क एनालिसिस होता है, वो ये नहीं होता क्या करूंगा, हाँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कैरेक्टर को, सिचुएशन। होमवर्क ज्यादा वो है। Are you a very observant person? As an actor, I'm sure you are. Like, आपके आसपास के लोग, you know, their mannerism. मतलब मैं ज्यादातर रेफरेंसेस लाइफ से लेना चाहता हूँ, इसलिए डॉक्यूमेंट्रीज और लाइफ को ज्यादा देखने की कोशिश करता हूँ बजाय कि फिक्शन देखने की, क्योंकि फिक्शन कम ही देखता हूँ, उससे रेफरेंसेस आने लगते हैं। जैसे बचपन में होता था, दारू पिए हुए का सीन करना मतलब बच्चन साहब जैसा करना ना, लेकिन आपने जिंदगी में अपने आसपास देखा होगा तो पिए कितने प्रकार के होते हैं, भांति तो वो वाला रेफरेंसेस लाइफ से लेने की कोशिश करता हूँ और ज्यादा एनालिसिस करता हूँ। ये नहीं कि आप जो नुएंसेस की बात करें वो प्लान नहीं करते, बट अगर आपको वो जो क्या कहते हैं ना कि आप चीज पढ़ते हैं और जो एक फेल्ट थॉट होता है उस तक पहुंच करता हूँ, तो वो felt that's why we're such a nice friend. Shiva, how you've been also in the work for the longest. How do you approach your characters? Like, are you like strictly, let's go, okay, this can be done, that can be done, oh, go back and you do your thing? Tell me. I think I go very leap of faith-ish kind of. Yeah, so it's very safe to say no prep whatsoever, but I don't understand prep. So sometimes I think वो कभी ऐसा कोई रूल होगा, जैसे आप अभी गांधी की बात कर रहे थे, है ना, like you can't go there without without prep or so I've not right now ever prepped for any role like that. So prepping is not my way. It works for many actors, but that's not my way. It's just and I don't like to read the script too much also. But something I think emerges, I think which happens to everybody. जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो मुझे एक आपको छवि सी कुछ एक आता है, and I just hold that in a more felt even than thought way. And that's what it is. There's a leap of faith on set, yeah, because I never कि ऐसा करना है या ऐसा बैठना है या so many actors that's their way, and you know their way is their way. But I for lack of a better word, it's very instinctive and it's very like because when you go on a set, when you doing it actually, जो भी आपने I think सोच के रखा हो पहले, मतलब बहुत ही मुश्किल हो कि आप वो कर पाए, क्योंकि everything changes just by the fact of being in a physical space, and then just the air that's passing between you and your co-actor or whatever how you are that day, it's just very energy driven. Distinctively, yeah, I think so. But it can't just be कि वो आके धुआं में कुछ कर दे, ऐसे भी नहीं हो सकता ना, you have to be very 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 present. आदित्य, पश्चिम बिहार जब जाओगे अभी, ठीक है, इसके बाद तो कैसे स्वागत होने वाला है? ओपन जीप? पता नहीं मुझे, स्कूल का सोचो, स्कूल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे मेरी टीचर मुझे जानती है अच्छे से और वो मुझे बहुत प्रेज करती है। अच्छा किस तरह के प्रेज करती हो?
मैम Biased? बहुत सारी टीचर का मैं फेवरेट तो बच्ची वो बिकॉज मैं पढ़ाई में सही हूँ ये पढ़ाई में सही होगा अभी मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे 10th में मेरे 88.4% Okay, on that note, before I to wind up this conversation as much as बकैती fun I'm having, जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कर पाए तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाए तो दुख तो होगा बट चलेगा. क्या करना है? आपकी आप पोएट्री की 2 लाइनें बजाए बस. That's all I want. जिनसे पहले की देख- बता दो अब नया मैंने पिच कैसा किया शिवा? मैं डर गया, मुझे लगा कि ये गाने को कहेंगी कि नाचने को कहेंगी, ऐसा कुछ कहेंगी जो मैं नहीं कर पाता. His expression was like, don't go there. ठीक है, don't go there. वही सुना देता हूँ, एक जो अक्सर सुनाता रहता हूँ. हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी. एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाए. Wow, beautiful. Thank you so much. Thank- It was actually an honor to speak to both of you. And sweetheart, हम तो मिलते रहेंगे. Thank you so much. Done. Red FM 93.5 पे that was full-fledged बकैती. I hope you loved this conversation. अच्छा लगा तो जरूर बताना. Red FM 93.5. My name is Aarti. बजाते. बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो